आप क्या कर लेंगे उसके लिए? हम आए थे स्थान की लड़ाई को लेके, राम लला को लाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, बचपन से एक ही संकल्प था। आज वो लोग गए कहाँ? रामलला को लाने वाले नए नए लोग जो आ गए हैं। आप सोचिए कि काशी की जनता को वोट देना था। काशी में बाहर से लोग आके कहते हैं, जैसे गांधी जी, मोदी जी ने अगर मंदिर तोड़ा तो गांधी जी के लिए तोड़ा, अपने लिए नहीं तोड़ा। क्योंकि उन्होंने कहा था कि गांधी जी आए थे 70 साल पहले, तो उन्होंने कहा था काशी की गलियों में गंदगी है तो मंदिर जाने में दिक्कत होती है। यानी मोदी जी ने गांधी जी के लिए ही मंदिर तोड़ दिया। आज वो गांधी परिवार जो है 4.5 लाख वोट पा गया काशी में, मंदिर तोड़वा गांधी। आप मैं ये आपसे पूछूंगा, जो दक्षिणी शहर दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें मंदिर तोड़ के होटल बनाए गए, जहां पर गंगा घाट को कहते हैं नया रूप दिया गया, घाट बनवाया गया, नमो घाट जहां बना, पूरा जो पक्का महाल का पूरा मोहल्ला है उसको कहा गया स्मार्ट बनाया गया, वहां से उस पार टेंट सिटी बसाया गया, गंगा विलास चलाया गया। ये जो पूरा तामझाम दुनिया ने देखा कि काशी का विकास सबसे ज्यादा फोकस उस एरिया में था, उस एरिया में तो मोदी जी को 1 लाख भी वोट नहीं मिला। इसका कारण है काशी में धर्म का विनाश हुआ है, विकास नहीं हुआ है धर्म क्षेत्र का। मोदी जी ने जितने होटल गेस्ट हाउस बनाए, मंदिर तोड़ के शौचालय बनाए, मतलब मोदी जी क्या, यहाँ के अधिकारी, उन्होंने तो पैसा भेजा, ठीक है। आज उससे ज्यादा आपको मालूम दुख होगा इस चीज का कि काशी में कल तक जो भाजपा नेता हुआ करते थे, वो लोग अपना घर तोड़ तोड़ के, जहां मंदिर है वहां मंदिर तोड़ करके वहां होटल बना रहे हैं। आपको मैं बता दूं, ऐसे बहुत सारे भाजपा नेता हैं, हमारे पुराने साथी हैं, चाहे परिचित हैं, चचा हैं, ताऊ हैं, जो भी हैं, वो भी ये काम कर रहे हैं। सफाई उपाई तो छोड़ दीजिए। अब आइए, आपने हमसे जो क्वेश्चन किया है, पहली चीज तो नमो घाट बना है, राजघाट पुल से आप जो देखते हैं आदि केशव तक, भगवान विष्णु का पहला तीर्थ स्थल काशी का। जब भगवान चले गए तो भगवान ने विष्णु जी को भेजा था काशी, तो आदि केशव वहां है, भगवान विष्णु वहां विराजमान है। जब भगवान ने भेजा था तो उन्होंने वहां कई लिंग और कई तीर्थ अपने स्थापित किए थे, देवदास की मति मारने जब आए थे भगवान विष्णु। तो राजघाट पुल से आपका आदि केशव मंदिर तक लगभग 1 किलोमीटर भी नहीं होगा, आधा किलोमीटर से थोड़ा सा ज्यादा होगा। जहां नमो घाट बना है, हेलीपैड बना है, इतने पूरे क्षेत्र में 17 जो है विष्णु तीर्थ थे, उनमें से एक तीर्थ का भी जीर्णोद्धार नहीं हुआ है। तीर्थ के स्थान पे नमो घाट बन गया है, वहां पे अंडा भी बिक रहा है, तरह तरह की चीजें हो रही हैं, तो वो सब अपनी जगह है, हेलीपैड बन गया है, तो वो क्षेत्र आप अलग कर दीजिए। अब आ जाइए राजघाट पुल के अंदर, जहां पे विश्वनाथ कॉरिडोर बना है, वहां 143 पौराणिक मंदिर गए, वहां तो गेस्ट हाउस शौचालय जहां जहां बना है वो तो देवस्थान ही था। गंगा जहां पे ये द्वार है, द्वार के स्थान पे वहीं से ललिता घाट से माँ गंगा जो है अर्धचंद्राकार होती थी, वो अर्धचंद्राकार स्वरूप आज खत्म हो चुका है। वहां से 150 करीब मीटर 100 मीटर से ज्यादा लोग गंगा में प्रवेश कर चुके हैं, निर्माण हो चुका है। इसी के बगल में जलाशेनी घाट था, महाशमशान, अभिमुक्त महाक्षेत्र, आनंद वन का वाराणसी, गौरी मुक्त त्रिकंटक विराजते, महाशमशान, फिर से बोलता हूं, अभिमुक्त, वाराणसी क्षेत्र, आनंद वन, महाशमशान, गौरी मुक्त त्रिकंटक विराजते। मतलब ललिता देवी विशालाक्षी के सामने मणिकंका के तट पे महाशमशान भूमि थी। भगवान शिव को अति प्रिय है, जहां भगवान शिव भगवान राम के नाम के बल पे लोगों को तारक मंत्र देते थे। आज वो स्थान नष्ट हो गया। मणिकंका जो हमारा त्रिभुवन का सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है, उस तीर्थ में अब लाशें फुका रही हैं। ये सब योजनाएं जो बना रहे हैं, वो कभी काशी वासियों से पूछते नहीं है, न मोदी जी को बताते हैं कि ये दर्द है काशी में, न उन तक सूचना जाती है। दूसरी चीज, अभी एक नया राग अलापा गया कि काशी में 80 नदी के वहां पे
कॉरिडोर बनाएंगे। ये आप गए थे, ये फूटे गणेश जो देख रहे हैं, उनके बगल में छोटे वाले जो गणेश जी देख रहे हैं वो भागीरथ जी हैं। ये वही भागीरथ जी हैं जो गंगा को लेके आए थे। इनके द्वारा स्थापित लिंग था, वो तो गायब हो चुका है भागीरथ जी द्वारा। ये भागीरथ विनायक छोटे वाले हैं, और त्रिसंध विनायक गणेश है, फूटे गणेश उनको कहा जाता है। और उन्हीं के पीछे त्रिसंधेश्वर है। यहाँ भगवान की कृपा से आप फोटो वोटो डाल दिए थे उस समय जब दौरा किए थे, तो वो सुरक्षित आज बच गए। छोटा सा एक तो बन गया है मड़ई उनका। तो वहाँ पानी निकासी वगैरह भी नहीं है, तो उनके पीछे जो त्रिसंधेश्वर महादेव है, उनकी पूजा अर्चना भी ढंग से नहीं हो पाती है। पानी की निकासी वगैरह नहीं है। सीओ से कुछ दिन पहले मैंने शिकायत किया था। अब यहाँ संसार के प्रथम लिंग का जो आप उंगली दिखा रहे हैं, ये वो स्थान है संसार के प्रथम लिंग। मस्जिद जहाँ से प्रवेश करते हैं उसके ठीक सामने। अब यहाँ रोड है। 200 मंदिर तो टूट गए, लेकिन यहाँ पे वो 4 फुट की चबूतरा नहीं टूटा। वो बाहर जो आपके जो है उनका, जिनका भात सब लोग खा रहे हैं आजकल, भागवत जी हो चाहे मोदी जी हो, कहने में वो नहीं है, क्योंकि उनके वो लोग परिचित है, मोहल्ले वाले हैं। उनका वो चबूतरा नहीं टूटा आज भी, जिसको आप देख के गए थे। 200 मंदिर टूट गए यहाँ पे हमारे, तीर्थ नष्ट हो गए। ये सब तो होटल गेस्ट हाउस शौचालय बने ही है। तो ये जो और ये एक मिनट, ये जो पीछे आपके हनुमान जी दिख रहे हैं, आदि संकट मोचन है ये तुलसीदास जी के आने के पहले ये हनुमान जी थे काशी में। उसके बाद तुलसीदास जी ने 11 हनुमान जी बैठाए हैं। इन्हीं की आराधना करते थे। आज इनके पास जगह नहीं है। 2000 स्क्वायर फीट इन्होंने विश्वनाथ जी को अपनी भूमि दान दिया था कि हमको सुरक्षित रखना। उखड़ के छेनी हथौड़ी से उखड़ गए, कितने देवी देवता कुटा के परलोक सिधार गए। बड़ा दुखद है। और इसी ये वही जगह जो है, ये यहाँ पे जो है वो थे हनुमान जी का मंदिर। ये तो अक्षय भट्ट है, अक्षय भट्ट हनुमान। यहाँ कचहरी थी, कचहरी नदारत हो गई। तो यहाँ तो देखिए, ये जो बनारस का कमिश्नर है ना, कौशल राज और दीपक अग्रवाल, और एक यहाँ था अधिकारी सुनील वर्मा। देखिए, हाँ, ये तो अमृतेश्वर है। इनका नाम लेने से जवान पे अमृत जम जाता है। इनको आप सुरक्षित बचा ले गए। आज यहाँ पूजा होती है, मैं कल वीडियो आपको भेज दूंगा इनका। चलिए, सुरक्षित बच गए। जो आधा पाट दिए गए थे मिट्टी से, सुरक्षित बच गए लड़ते लड़ते, कम से कम भगवान की कृपा से, भगवान अमृतेश्वर। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि बनारस जो है, बनारस के साथ साथ बाकी लोकसभा क्षेत्र भी, यानी प्राइम मिनिस्टर के आसपास का सब लोकसभा क्षेत्र भाजपा हार गई। तो ये क्या इम्पैक्ट पड़ा? कौन कौन सा हारी वो बता दीजिए। काशी का ये जो आप दक्षिणी क्षेत्र देख रहे हैं, ये आसपास के जगह का दिल की धड़कन है। ये काशी क्या ही दिल की धड़कन नहीं है, गुप्त काशी यानी कि सोनभद्र, उसकी भी धड़कन है ये, क्योंकि विश्वनाथ स्वयं यहाँ विश्व के नाथ विराजमान है। यहाँ भगवान अभिमुक्तेश्वर, सारा संसार विश्वेश्वर विश्वनाथ की पूजा करता है, वही विश्वेश्वर विश्वनाथ भगवान अभिमुक्तेश्वर की पूजा करते हैं। तो यहाँ खुद विराजमान थे। तो आपको बताएं कि ये क्षेत्र आज 10 साल पहले भी, जब दादा श्यामदेव राय चौधरी हम लोगों के जो है विधायक होते थे, मतलब हम लोग अपने छोटे भैया जब वोटर हो गए या उसके पहले 4 बजे खटखटाते थे, 3 बजे, चाची जरा वोट दे देना, मियाँ पार्टी जीत जाई। तो दादा 7 बार विधायक हुए हैं, 8 बार, ठीक है। तो ये क्षेत्र आपको बता दें कि 10,000 वोट जो हमारे विधायक नीलकंठ जी हारते हारते बचे, तो 10,000 वोट आपने तो पहले गायब कर दिया। वो भवन वगैरह प्राचीन गायब करके, वो सब भाजपा के वोटर थे। अभी 51 शक्ति पीठ में से एक पीठ है काशी में विशालाक्षी। वहां भी जीर्णोद्धार का योजना बना लिए, लेकिन आसपास के देवता कैसे सुरक्षित रहेंगे, इसकी लड़ाई अभी लड़नी है। वहां से दशाश्वमेध तक की योजना बनाए हैं। वहां बड़े विकट विकट देवी और देवता विराजमान हैं। अब आप सोचिए, वहां 7,000 वोट अगर भाजपा का और खसक जाएगा, उसके बाद मणिकंका से ये बिंदु माधव की योजना बना रहे हैं, काल भैरव की योजना बना रहे हैं। यहाँ 20,000 वोट जिस दिन घटेगा,
कभी भाजपा इस दक्षिणी पे जो संदेश देती थी हिंदुत्व का, जो सनातन का एक संदेश देती थी दक्षिणी आसपास के जनपदों को कि हम हैं, वो जिस दिन खत्म होगी वहां भाजपा लौट के नहीं आ पाएगी, क्योंकि 20,000 वोट भाजपा का यहाँ खत्म होने जा रहा है। पिछली बार किसी तरह 7,000 से जीते हैं नीलकंठ जी। वो तो वो भी बाबा का आखिरी समय प्रकोप में भी, बड़ा वो ही तो बाबा का काम प्रकोप भी शानदार बन झेले हैं, और ये प्रकोप मोदी जी भी झेल लिए। मोदी जी के चेहरे पे आप देख लीजिए, भगवान देखिए, विश्वनाथ मेरे पिता हैं। मैं 7 साल का था, माँ बाप को खो चुका हूं, मैंने विश्वनाथ के अलावा किसी को बाप नहीं माना है। ठीक तो बात आप है। एक चीज तो जान लीजिए कि भगवान विश्वनाथ जो है, अभी मुझे अटैक पड़ा, रंगभरी में पालकी लेके चल रहा था, मुझे अटैक पड़ा, मैं ढूंढीराज की गोद में गिर गया। इतना सीरियस था कि मैं आके दिल्ली में, मेरा बाईपास हुआ है, ओपन हार्ट सर्जरी 2 महीना हो रहा है। तो मेरे रक्षा के लिए स्वयं वो आगे आगे चल रहे थे। तो मैं तो मोदी जी से भी यही प्रार्थना करता हूँ और सबसे, कि कम से कम विश्वनाथ को पहचाने और काशी को समझे वो साक्षात विश्वनाथ है। और काशी में रहने वाले ये तो शुक्र मनाइए कि इस बार 1.5 लाख से जीते। उसका एक कारण है, जिस पे मोदी जी भरोसा करे किए थे वो सब उनके नीचे से निकल गए। वो वोट पटेल जितने, बैकवर्ड ओबीसी जितने भी भरोसा किए सवर्णों को छोड़ करके, भाजपा सवर्णों को छोड़ करके जितने भरोसा की थी सब छोड़ के चल दिए। अगली बार तो वो 1.5 लाख से जीत पाएंगे कि नहीं, वो भगवान मालिक है। मोदी जी को छोड़िए, ब्रह्मा भी आ जाएंगे तो जीत पाएंगे कि नहीं बनारस से, ये भगवान मालिक है। क्योंकि बनारस और बनारस की जनता अब अपने देवता की तरफ वापस लौट रही है। काशी बहुत ही में बढ़िया। 30,000 लोग ऐसे थे, 30,000 लोग जो नित्य विश्वनाथ का दर्शन करते थे। आज विश्वनाथ का दर्शन करना दुर्लभ हो गया है। ये मंदिर, आपको बता दें कि यहाँ प्रांजल यादव डीएम थे जब मोदी जी आए थे। आप वहीं पढ़े हैं बीएचयू में, आपके बीएचयू से सुंदरपुर नरिया रोड पे, हम हिंदूवादी माने जाते हैं, हम हिंदूवादियों की सरकार है। पीपल वृक्ष में भगवान शिव ऊपर होते हैं, तने में जो है विष्णु जी और ब्रह्मा जी जड़ में, और पत्ती में जो है अन्न देवी देवता। 80 वृक्ष, बड़े बड़े प्राचीन वृक्ष काट दिए गए, 80-90। कोई सुनने वाला है काशी में? क्या पाप हो रहा है? ये पाप कौन झेलेगा? मोदी जी झेलेंगे ना। और देखिए ना, मदिरालय 5 साल इन्हीं मोदी काल में 100 मदिरालय बढ़ा, मीट की दुकान दुगुनी हो गई, 93 अरे भैया, धर्मस्थल को मीट शिफ्ट की कर दिया। दुकान आप कर रहे हैं, आप मीट की दुकान कर रहे हैं। जब विश्वनाथ कॉरिडोर में प्याज बिक रहा है तो बाहर की आप तुलना छोड़ दीजिए। दूसरी चीज आप बताइए, आसपास इतने होटल बन गए, शराब बियर का एकदम प्रचलन चरम पे हो गया है काशी में। वो मतलब अगर कभी, मतलब सपा की सरकार का अभी लेटेस्ट किस्सा आपको बताता हूँ। अभी एक तो सपा की सरकार में अगर कोई कांड इस तरह का हो जाए कि लड़की पकड़ा जाए या कुछ जो है, इतना बड़ा कांड होता था कि मतलब पूछिए मत। आज की डेट में करीब 400-500 स्पा पार्लर काशी में चल रहे हैं और कोई बोलने वाला नहीं है। और वो जो 12 साल, 15 साल, 20 साल की लड़कियां वहां जा रही हैं काम करने के लिए, वो किसके घर की हैं? किस बेरोजगारी से वो वहां जा रही हैं काम करने? सोचना चाहिए। वो भी आप ही की लड़कियां हैं, आप ही के, सबके परिवार किसी के मुंह छुपा छुपा के बेचारी काम कर रही हैं, अपना जीवन यापन कर रही हैं। तो काशी अगर आपने इतना बढ़ा दिया तो ये क्यों है? दूसरी चीज आपको बता दें, महाशमशान भी भूमि खत्म हो गई। गंगा का चंद्राकार स्वरूप, मुक्ति के 42 लिंगों में से, संसार के 42 में से 6 लिंग खत्म हो चुके हैं। अब आइए, आप जो है अभी लेटेस्ट पेपर में निकला था, हम कल आपको भेज देंगे कटिंग। विश्वनाथ मंदिर में अमेरिकी इस बार जो है ज्यादा दर्शनार्थी थे। अब मुसलमानों को लाके विश्वनाथ मंदिर में दर्शन कराया जाता है।
ये इंद्रेश कुमार वगैरह ला ला के 150-150 जो मुसलमान दर्शन कराते हैं, जबकि यही आपको बता दें सपा सरकार थी। दीनू मौर्य कांड आपको याद होगा, आपने भी लिखा था उस समय जो है, दीनू मौर्य जो फिल्म एक्टर था, गैर सनातन धर्मी, उसको प्रसाद वितरण का काम अखिलेश सरकार में मिला था। इतना आंदोलन हुआ 15 दिन तक, और यहाँ तक कि जो अशोक द्विवेदी जी न्यास अध्यक्ष थे वो निलंबित भी हो गए थे प्रमुख सचिव नवनीत सहगल की कृपा से। फिर बाद में वो जीत के आए कोर्ट से कि गैर सनातन धर्मी का प्रवेश विश्वनाथ जी में नहीं होगा। आज तो वहां अंग्रेजों को जब चाहे जब जैसे वहां योजनाएं चल रही हैं अंग्रेजों को, कैसे न्यासी योगी जी ने बनाया है। ये न्यासी है कि ईसाई है सब। और यही मुस्लिम ईसाइयों को पूरा ला रहे। अयोध्या में भी जब 30 तारीख को मैं गया था उद्घाटन के बाद, तो 300 मुसलमानों को राष्ट्रीय मुस्लिम मंच राम जी के अंदर दरबार में गर्भगृह के पास ले जा रहा है। क्या मुसलमानों ने नमाज पढ़ना बंद कर दिया कि विश्वनाथ के पास आए थे? सही बात। विश्वनाथ वहां पे हम उनका स्वागत कर रहे हैं। डमरू, जो विश्वनाथ का डमरू होता है, जो आरती में, आप किसी दिन भी आरती में चेक करिएगा, विश्वनाथ जी के आरती में डमरू बजता है। आपको पता है कि हार का कारण क्या क्या है? काशी में देश के नेता तो लगे ही लगे मोदी जी के लिए वोट मांगने के लिए। हमारे सनातन धर्म के कोई ऐसे देवी देवता नहीं थे जो रोड पे मोदी जी के लिए वोट न मांग रहे हो, भीख न मांग रहे हो, दाता के नाम पे दे दे। मतलब ऐसे हनुमान जी बना करके घुमाया जा रहा था, शिव जी बना के, पार्वती जी बना के, यहाँ तक कि नामांकन वाले दिन जो शिव का डमरू होता है, 250 डमरू मोदी जी के नामांकन, अरे उसमें रोड शो में बजवाया गया। 250 जो है 100 के आसपास जो है शंख बजवाया गया। मतलब विश्वनाथ मंदिर आरती में बजने या भगवान की आरती में बजने वाले डमरू और रोड पे बजने वाले डमरू में आज कोई भेद नहीं है। यही है सनातन धर्म काशी का।